नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जुलाई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से एक और बार 25,200 को ब्रेक करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,111 पॉइंट पे, लगभग 0.40% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। शुक्रवार को जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 18 तारीख बाजार किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब जरा आप सोचिए कि निफ्टी 50 कौन कौन से लेवल को पहले रिक्लेम किया, फिर से ब्रेक किया। एक तो 25,000 के ऊपर होल्ड किया, उसके बाद देखिए मंगलवार को 25,100, बुधवार हमने ये भी देखा 25,200 मतलब यस्टरडे, और आज फिर से वापस 25,100 पे आ चुका है। तो मतलब सोमवार था यहाँ पे, मंगलवार था यहाँ पे, बुधवार था यहाँ पे, और आज फिर से यहाँ पे, मतलब मंगलवार वाली लेवल पे आज फिर से बृहस्पतिवार पहुंच चुका है। तो जिसके बेस पे यहाँ पे मेंशन किया है कि ऊपर की तरफ अगर जाना है तो सबसे पहले 25,260 इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर होल्ड करना चाहिए। और इसके अलावा नीचे की तरफ बात करें, क्योंकि आज थोड़ा सा वीकनेस था बाजार में, तो नीचे अभी सपोर्ट लेवल 25,000 नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं 24,920 से लेके 24,900 इस रेंज के आसपास एक शॉर्ट टर्म बेस पे सपोर्ट मिल सकता है। वैसे दोस्तों, ये सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग डेज फ्राइडे बाजार किस तरफ जा सकता है, क्या आपका आंसर रहेगा? कमेंट करके प्लीज बता देना। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बियर्स में टेक चार्ज इफ 25,000 सपोर्ट ब्रेक्स। तो इन हिसाब से 25,000 की जो क्रूशल सपोर्ट लेवल है, ये अगर ब्रेक हो गया, मार्केट में और ज्यादा बेरिश मोमेंटम बन सकता है, या मार्केट में गिरावट और ज्यादा हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज हमने देखा कि 20 दिन की जो ईएमएफ और क्या सीखा था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको आज होल्ड कर लिया फाइनली। अच्छा, साथ में देखिए यहाँ पे कुछ रेंज मेंशन किया इन्होंने भी, जैसे नीचे की तरफ 24,900 और ऊपर की तरफ 25,200। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। बट सबसे पहले आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज, खास करके ट्रेड डील, टैरिफ, सैंक्शन, बहुत सारे अपडेट है। स्टेप बाय स्टेप पेशेंसली देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिटेल सेल्स की डेटा आउट हुआ, जो कि बहुत ही बढ़िया था। एक तो बाजार की जो एस्टिमेट था या एक्सपेक्टेशन था उसको बीट किया, ऊपर से मई की जो रिटेल सेल्स की डेटा एकदम से खराब हो गया था, उसको भी रिकवर किया है। क्या मतलब, देखिए लास्ट मंथ पे जो डेटा आउट हुआ था ना, उस पे हमें देखने को मिला था, ये देखिए 0.9% की ड्रॉप, ये मई का डेटा है। और आज देखिए जो जून का डेटा आउट हुआ है, उसमें 0.6% की इंक्रीज हुआ। मतलब मई पे ड्रॉप हो गया था 0.9% और इस बार इंक्रीज हो गया। इवन बाजार की जो एस्टिमेट था उसको भी बीट कर दिया। तो इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन अभी यूएस मार्केट में चल रहा है, जो कि आगे हम चेक करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए आज यूरोपियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी यूरोप की, मतलब एंटायर जो कॉन्टिनेंट है यूरोप कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट की दोस्तों सीपीआई डेटा आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था ये डेटा 1.9%, इस बार फोरकास्ट आया था 2%, और एक्चुअल डेटा भी 2% ही देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सिटी मतलब कौन, सिटी ग्रुप, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म। सिटी डाउनग्रेड्स इंडियन इक्विटीज टू न्यूट्रल ऑन लॉफ्टी वैल्यूएशन, अपग्रेड चाइना साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा, इसके साथ तो मैं काफी हद तक एग्री भी करूंगा, क्योंकि देखिए भारत की जो कंपनीज की परफॉर्मेंस लास्ट एक साल आप उठा के देख लीजिए, कुछ
खास चल नहीं रहा, मतलब जो एक टाइम पे 2023-24 में देखने को मिले वो उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो ये बात तो सही है कि पहले ओवरवेट की रेटिंग दिया, इस बार इसको बदल के न्यूट्रल रेटिंग दिया है। उसके साथ साथ ये भी सही है कि वैल्यूएशन भी थोड़ा सा कंसर्निंग है। और इसके कंपैरिजन यहाँ पे जो मेंशन किया कि चाइना और साउथ कोरिया की अपग्रेड क्यों किया, ओवरवेट की रेटिंग क्यों दिया है, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग जो है, कंपनीज की अर्निंग काफ़ी इंप्रूव कर रहा है और साथ साथ वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मेंशन करते हुए भारत की जो एंटायर इंडियन इक्विटीज को, उसको दोस्तों यहाँ पे डाउनग्रेड किया और न्यूट्रल की रेटिंग दिया। अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा सा एक और अपडेट लीजिए। ठीक है, भारत और यूएस के भीतर तो एग्रीमेंट होगा ही आई थिंक इस महीने के अंदर। उसके साथ साथ नेक्स्ट एक हफ्तों के अंदर भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के भीतर भी एक ट्रेड पैक्ट साइन हो सकता है, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मतलब जिस चीज की बात चल रहा था अभी तक। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक और अपडेट आप ले लीजिए। इंडिया स्लिप टू फोर्थ स्पॉट अमंग फेवरेट एशियन स्टॉक मार्केट शो बोफा सर्वे। बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका की सर्वे के अनुसार देखिए भारत की जो मार्केट है ना, वो एक टाइम पे टॉप पोजीशन में था 2023 में। अच्छा, 2024 में हमने देखा था वो पोजीशन वाइज थोड़ा सा नीचे आ गया था, सेकंड पोजीशन पे था। और अभी दोस्तों और 2 स्टेप नीचे आके फोर्थ पे पहुंच चुका है। तो आप कहेंगे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे जापान है। एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, कहाँ पे है? अच्छा हाँ, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है जापान। उसके बाद देखिए ताइवान और साउथ कोरिया पहुंच गया, जो कि एक टाइम पे थर्ड और फोर्थ में था। भारत सेकंड पोजीशन पे था लास्ट ईयर पे। और अभी देखिए ताइवान सेकंड पे पहुंच चुका है, साउथ कोरिया फोर्थ में, थर्ड पे पहुंच चुका है और भारत उसके बाद फोर्थ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये सब मैं कहूँगा उसको देखने के बाद उतना ज़्यादा मतलब टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होगा, कंपनी की अर्निंग भी बेटर होगा, वैसे वैसे सब ठीक होता जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और अपडेट लीजिए। इस बार हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी की तरफ से, पीएम मोदी टू विजिट बिहार ऑन फ्राइडे। याद रखना कल मोदी जी की एक रैली है या तो कुछ तो है, वहाँ पे इवेंट है। ठीक है, फ्राइडे बिहार पे। प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 7,000 करोड़। ये अपडेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होता है ना, तो वो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो 7,000 करोड़ की कौन कौन सी सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट है, क्या रेलवे सेक्टर, सड़क, या कोई और भी सेक्टर्स भी हो सकता है, तो कल आपको मैं जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए कुछ ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर अपडेट है। सबसे पहला तो देखिए ये अपडेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ आज दिन की पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या अपडेट चल रहा था सुबह से। ट्रम्प लाइकली टू अनाउंस फार्मा टैरिफ एज हाई एज 200% दिस मंथ। तो एक हफ्ता पहले हमने देखा था, सबसे पहले ट्रम्प बाहर आया, मीडिया के सामने कहा कि हम तो फार्मा सेक्टर को 200%, कॉपर एल्यूमिनियम सेक्टर के ऊपर 100% की टैरिफ इंपोज करेंगे। फर्दर देखिए इन्होंने ये स्टेटमेंट कल मिडनाइट को अगेन रिपीट किया, कहा कि इस महीने के अंदर लगभग 200% के आसपास टैरिफ इंपोज होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। अब ऑनेस्टली से कि 200% होगा या 20% होगा वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये फुल कंफ्यूज्ड है, पूरे दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। और मतलब बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और अपडेट ले लीजिए। देखिए ये है कल की अपडेट। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, पहले आप ध्यान से सुनिए समझिए, क्योंकि इसकी अगेंस्ट में भारत का रिस्पॉन्स भी आया है। पहले आप देखिए कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। देखिए अभी तो ये सुनने को आ रहा था कि यूएस ने दूसरे देशों के ऊपर, दूसरे सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है। कल रात की ये स्टोरी है, यूएस की जो पालतू, मतलब जिसे हम कहते हैं नेटो, समझ सकते हो नेटो, तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वार्न इंडिया चाइना ब्राजील। तो भारत चाइना और ब्राजील को वार्निंग दिया, किसके कारण? ऑफ 100% सैंक्शन ओवर रशिया ट्रेड। मतलब रशिया के साथ, देखिए ब्राजील का नाम यहाँ पे तो हाल ही में हुआ इंसिडेंट के कारण लिया है, अदरवाइज भारत और चाइना ही ऑलमोस्ट 70 से लेके 80% जो तेल खरीद रहा है रशिया से। सो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले आके कहा था कि आपके हाथ में 50 दिन है, 50 दिन में अगर पीस डील करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज 100% टैरिफ इंपोज होगा। तो नेटो ने यह धमकाया था कि भाई साहब अगर आपने रशिया के साथ ट्रेड बंद नहीं किया
तो आपके ऊपर 100% की सैंक्शन लागू होगा। ये कल रात की अपडेट है, याद होगा आपको, मैं शेयर किया था। अब उसके अगेंस्ट में भारत की डेलीगेशन ने क्या कहा, देखिए। रिप्लाई तो देना था, और जवाब दोस्तों काफी करारा दिया है। जवाब जो है ना, काफी करारा दिया है। पहला आप देखिए, मतलब हंसते हंसते पेल दिया कह सकते हो। ये देखिए, cautions against double standard. India hit out at NATO chief warn of sanction over Russia trade. ये आज रात की अपडेट है, देखिए 9:06 की अपडेट है। अच्छा, जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया है भारत की डेलीगेशन की तरफ से, क्या कहा पहले आप देखिए। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन जिनका नाम है रणधीर जायसवाल, तो जायसवाल जी ने क्या कहा, जो भारत की डेलीगेशन है, एट द वीकली मीडिया ब्रीफिंग इन दिल्ली, we have seen report on the subject and are closely following the development. Let me reiterate that securing the energy needs of our people and understand by and ये देखिए ओवरराइडिंग प्रायोरिटी फॉर आस, तो प्रॉपरली मेंशन किया कि देखिए भारत के लिए भारतीय की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाकी सब कुछ देखा जाएगा। भारत 150 करोड़ की आबादी वाला एक देश है, इतना बड़ा जनसंख्या, तो उसको मतलब पेट चलाने के लिए ऑयल की बहुत ज्यादा नीड है, और हमें जहां पे सही लगेगा, इनडायरेक्टली यही कहा, हमें जहां पे सही लगेगा वहीं से हम खरीदेंगे। अब उसको और एक स्टेप बढ़ाते हुए भारत की जो ऑयल मिनिस्टर, उन्होंने भी दोस्तों एकदम करारा जवाब दिया, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब ने यह कहा, वंस ऑयल कुड हिट 130 से लेके $140 पर बैरल इफ रशियन सप्लाईज आर कट ऑफ। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब, भारत और चाइना ना रशिया से ऑयल परचेस करके, मतलब खुद का तो चलो ठीक है, खुद का तो मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है, अच्छी बात है, बट दुनिया का भी दोस्तों एहसान कर रहा है। क्योंकि अगर भारत और चाइना रशिया से डिस्काउंट में तेल नहीं खरीदता ना, तो आज तेल की प्राइस $100 क्रॉस कर जाता। और ये रियलिटी है, और ये रियलिटी है, ठीक है। आज अगर भारत और चाइना ऑयल परचेस नहीं करते डिस्काउंटेड रेट में रशिया से, तो प्राइस दोस्तों आराम से $100 पर क्रॉस कर जाता, याद रखना। तो इन्होंने अब जो नाटो, यूएस, इनकी जो डबल स्टैंडर्ड है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन, और ऑलरेडी हमने देखा कि भारत की जो विदेश मंत्री हमारे जयशंकर साहब ने ऑलरेडी इसके पहले भी मीडिया में कहा था, कि याद होगा आपको, आई थिंक वो बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट था कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम, जब दुनिया की प्रॉब्लम आता है तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होते, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, याद कीजिए। तो आज दोस्तों एक करारा जवाब मिला है आपके भारत की तरफ से, और आई थिंक कि आगे भी आपको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हिट देखने को मिलेगा, वेट कीजिए, ठीक है। भाई जब एक और बात दोस्तों, ये जो अपडेट्स है ना, मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रखिए। आज मिडनाइट पे भी कुछ ना कुछ अपडेट आ सकते हैं, अभी तो समझ सकते हो आप, हर एक घंटे पे नया नया अपडेट है, तो टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम जो हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो फॉलो करके जरूर रखना। बाय द वे, आज यानी 17 तारीख बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है, विप्रो वगैरह, HDFC AMC, LTI माइंट्री, वरे रिन्यूअल, ऑलरेडी मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ लास्ट कुछ वीडियो में, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद चेकआउट करके जरूर आना। अच्छा, याद रखना दोस्तों, कल यानी 18 तारीख को भी बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि अतुल लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा नोट कर लीजिए, हो सके तो नोट मतलब पेपर पेन में लिख लीजिए। बंधन बैंक की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक की कल रिजल्ट आउट होगा, इंडियन बैंक की रिजल्ट आउट होगा, इंडिया मार्ट इंटरमेश की रिजल्ट आउट होगा, IOB की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, निफ्टी की पार्ट JSW स्टील की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, ये तो टॉप कंपनी है। सो कल दोस्तों इन सब कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, हर एक अपडेट ले लेना, टाइम टू टाइम मैं आपको दे दूंगा कल जैसे इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अभी यूएस मार्केट में हालचाल किस तरफ है। तो देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:51, डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा बेटर, 0.27% पॉजिटिव में फिलहाल। देखिए, अभी तो रिटेल सेल्स की डेटा काफ़ी बढ़िया रहा, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और नैस्डैक कंपोजिट दोस्तों अभी अपना ऑल टाइम हाई टच किया, याद रखना नैस्डैक जो है ऑल टाइम हाई पे है। ये देखिए, आज इंट्राडे हाई टच किया 20,911 पॉइंट पे, वही इसका
ये देखिए 52 वीक्स हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी है। तो मतलब आज नैस्डैक जो है अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लगभग 0.83% पॉजिटिव में। तो पोजिशनल वाइज मैं कहूँगा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अच्छा, इसके अलावा यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील, उसमें कोई बहुत बड़ा अभी चेंजेस नहीं हो रहा है। बाकी ब्रेन क्रूड की प्राइस भी लगभग 1% के आसपास अभी बढ़ गया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, मतलब एज कंपेयर टू लास्ट डे हमने देखा था लगभग 85 पॉइंट, वही 8-9 के रेंज में चल रहा था, है ना। तो अभी आप देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा बढ़ गया, मतलब वैल्यूएशन घट गया। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज तो विप्रो लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ, याद होगा आपको। सो रिजल्ट मैं कहूँगा ठीक ठाक टाइप का है, बहुत अच्छा आप उसको कह नहीं सकते, खराब भी कह नहीं सकते ऑब्वियसली, बट रेस्पॉन्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अभी देखिए विप्रो लिमिटेड की एडीआर वर्शन लगभग 3.21% ऊपर आ चुका है। तो मे बी कल विप्रो के साथ साथ याद रखना आईटी सेक्टर में भी एक सॉलिड रिकवरी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो कल आईटी सेक्टर में रिकवरी होने का चांस है। फिलहाल इन्फोसिस की रिजल्ट तो अभी आउट नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ द चांस है नेक्स्ट वीक में आउट होगा। और इन्फोसिस की एडीआर वर्शन भी शुरू में जहां पे ओपन हुआ था वहां से काफी हद तक रिकवर कर चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बात भी सही है कि आज एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आउट हुआ, और एक्सिस बैंक की रिजल्ट ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा खराब रहा, बहुत सारे सेगमेंट पे फेल किया है। बट एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन अभी फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, याद रखना दोस्तों, परसों यानी 19 तारीख एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट आउट होगा, साथ में कंपनी बोनस भी देगा। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन फिलहाल 0.5% नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आइए देख लेते हैं अभी गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन है। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात के लगभग वही 10:23 पे। जस्ट अ मिनट, नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। चलो एडजस्ट हो चुका है। तो अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 25,168 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से कितना होगा, अगर हम इसको माइनस करें 167, मतलब इधर आपका 11, वही 56 पॉइंट ऊपर, 56 पॉइंट ऊपर। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा उतना खराब भी नहीं है। खराब इसीलिए नहीं है बिकॉज समझ सकते हो अभी तो एक हफ्ता बाकी है फ्यूचर एक्सपायरी होने की, है ना। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज एफएसडीएस की डेटा देख लेते हैं कि कैसा हुआ है कारोबार। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े करके लिख के देता हूँ। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, अच्छा आज डीएस ने खरीदा है 2,820 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 3,694 करोड़ की शेयर, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेनली जो आज निफ्टी फिफ्टी में करेक्शन हुआ है वो दो बड़े सेक्टर जिसमें एफएस के होल्डिंग सबसे ज्यादा होता है, एक बैंक, दूसरा आईटी, ठीक है। तो एफएस द्वारा आज काफी सेल ऑफ हुआ है 3,694 करोड़ की शेयर। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, जो आपको मैं लास्ट अपडेट दिया था, इसराइल ने अभी सीरिया के ऊपर अटैक किया है और आज TA-35 इजरायली टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया लगभग 0.70% गेनिंग के साथ। सो दोस्तों जितने भी अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। कर लिया निफ्टी फिफ्टी की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कल सुबह सुबह याद रखना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर देख लेना, और आईटी सेक्टर को देखना मत भूलना। कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर को, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर को, ये दो सेक्टर का लेना है, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, इसको ट्रैक करना। अच्छा दोस्तों याद होगा आपको लास्ट डे आपको मैं क्या कहा था, याद कीजिए जरा। लास्ट डे आपको मैं कहा था कि देखिए निफ्टी फिफ्टी के लिए ना अभी 25,250 इसको होल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है फर्दर गेनिंग के लिए, फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो कल के लिए भी मैं सेम लेवल ही कहूंगा, बिकॉज आज भी अगर आप जरा गौर से देखेंगे लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज, मंगलवार, बुधवार और आज बृहस्पतिवार, कहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, एक ही सिंगल लेवल पे, ये देखिए 25,250, 25,250, 25,250 क्लियर हो चुका है। तो कल सबसे क्रूशल रेजिस्टेंस बनेगा 25,250। अगर ये लेवल क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो 25,350 वो दूर की बात है, वो बात की बात है, बट इमीडिएटली 25,250 को होल्ड करना जरूरी है। अच्छा मान लीजिए कि नीचे की तरफ करेक्शन हुआ तो क्या होगा, तो नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको एक तो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है जो है आपका 20 डेज की में, नीचे आपको एक और लाइन दिख रहा है रेड कलर की लाइन जो है
50 डेज की ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जिसका नंबर जो है थोड़ा सा हाइड हो चुका है यहाँ पे, तो मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, एग्जैक्टली 25,000 पे। तो कल दोस्तों सबसे वाइटल जो नीचे सपोर्ट है वह 25,000, क्लियर। अच्छा, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे भी अगर आप देखेंगे जरा, तो यहाँ पे आपको एक और लेवल दिखेगा, जो आपको मैं कहा था ना कि 25,250 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, ठीक है। सेकेंड हाफ की जो कैंडल है, ध्यान से देखना, सेकेंड हाफ की कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं ये जो लाइन था, इसका नंबर 25,218, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, इसके काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो कल जिस वजह से 25,250 और 25,000 लगभग वही 220-30 के रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स की अगर हम बात करें, देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज एज सच कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा, बिकॉज लास्ट 1-2 दिन से तो चलो ठीक है, एटलीस्ट 57,000 को होल्ड कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज 57,000 को ब्रेक करते हुए काफी नीचे आया और क्लोजिंग हुआ बहुत नीचे। सो अब सवाल उठता है कि नीचे क्या, देखिए लास्ट वीक या सोमवार भी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी नीचे इस लेवल पे सपोर्ट मिला था। ये कौन सा लेवल है, ये दोस्तों 56,700, याद रखना, ठीक है। तो कल नीचे की तरफ ये बैंक की सपोर्ट लेवल और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी बन जाएगा, ये मतलब 57,000, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर स्कोर बेस करके। और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रहे, देखिए बाजार बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बन चुका है। सो गलती मत करना, एफएनओ, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, ये सब हरकत मत करना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, क्या दिक्कत है। मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए कोई सवाल है तो, ओके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।